इस वक्त चाहे दिल्ली की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर वेस्ट यूपी, पूर्वांचल, हर जगह गैंगस्टरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। अगर इन गैंगस्टरों को पार पाने में कोई सरकार, सही से काबू करने में अगर कोई सरकार उपलब्धि हासिल कर रही है तो वो यूपी की सरकार हासिल कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरह से गैंगस्टरों पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिखाई देते हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। और अब हर जगह यानी कि देश के कई राज्यों से ये आवाज उठती दिखाई देती है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गैंगस्टरों पर कार्रवाई करते हैं, अगर उस तरह से हमारी सरकारें भी इन गैंगस्टरों पर नकेल कसे तो शायद हमारे राज्यों में भी अपराध कम हो जाए। इस कड़ी में अब देखने को मिल रहा है राजस्थान के अपराध की दुनिया में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब राजस्थान के अंदर बदमाश गुंडे जिस तरह से कार्रवाई इन पर हो रही है उससे राजस्थान के अंदर 10% कमी आई है राजस्थान में अपराध के नजरिए से। तो आखिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब जिस झुकेगा नहीं दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर अपराध वाकई में कम हुआ है, क्या वो सच है या फिर एक चुनाव स्टंट है? और अभी भी राजस्थान के अंदर जितने बड़े बड़े गैंगस्टर, चाहे वो रोहित गोदारा हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के और भी कई बड़े बदमाश हैं, अनमोल बिश्नोई, संपत नेहरा या फिर कपिल पंडित, बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं राजस्थान के अंदर जो आज के मौजूदा वक्त में चाहे वो जेल के अंदर हो, जेल के बाहर हो, राजस्थान के लिए चुनौती बने हुए हैं। तो अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव से पहले अब जिस तरह से गैंगस्टरों की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मैसेज सीधा सीधा अब वो क्या दे रहे हैं लोगों को, क्या अब वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ गैंगस्टरों पर कार्रवाई करते हैं, अब राजस्थान में उसी तरह से कार्रवाई होगी। तो इन सब मुद्दों पर बारीकी से एक विश्लेषण आपके सामने करेंगे और आप भी तय कीजिएगा कि क्या वाकई में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनाव से पहले गैंगस्टरों पर दिया गया ये बयान वाकई में किस तरफ इशारा करता है। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। तो ध्यान से देखिए, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। इन्होंने अब से 2 दिन पहले जब राजस्थान की पुलिस दिवस का आयोजन था वहां पर पहुंचे थे, वहां इन्होंने कहा कि राजस्थान की पुलिस ने झुकेगा नहीं दृष्टिकोण से जिस तरह से गैंगस्टरों पर कार्रवाई की है वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। और ये मैं भी कह रहा हूं आपसे कि अशोक गहलोत जो ये दावा कर रहे हैं वाकई में राजस्थान के अंदर गैंगस्टरों पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है ना सिर्फ गैंगस्टरों पर कार्रवाई हो रही है बल्कि गैंगस्टर के जो चाहने वाले सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को सोशल मीडिया पर लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अशोक गहलोत ने जो कहा है कि 10% अपराध की दुनिया में जो अपराध होते हैं उनमें गिरावट देखने को मिली है। तो हो सकता है कि 10% अपराध में कमी आई हो। लेकिन आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है वो हम ये तय करने वाले हैं कि राजस्थान में अगर पिछले 6 महीनों का आंकड़ा अगर हम निकालें तो क्या 6 महीनों में अपराध, जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि 10% अपराध में गिरावट हुई है, तो आप इन आंकड़ों को सुनिएगा और आप खुद तय कीजिएगा कि क्या वाकई में 10% गिरावट आई है या फिर चुनावी विश्लेषण आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं 19 सितंबर 2022। ये वो दिन था जब राजस्थान का एक जिला है नागौर, और नागौर जिले में हरियाणा का एक गैंगस्टर था संदीप सेठी उर्फ बिश्नोई, जिसे नागौर कोर्ट में उस दिन पेश होना था। और जब वो पेशी पर गया नागौर की कोर्ट में तो वहाँ पर पेशी हुई। लंच करने के लिए जब लोग बाहर निकल रहे थे तब संदीप सेठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसे भी ठीक वैसे ही मारा गया था जैसे आपने वो तस्वीर देखी होगी। अतीक अहमद को बिल्कुल यहाँ से पॉइंट ब्लैंक रेंज से सटाकर गोली मारी गई, तो ठीक वैसे संदीप सेठी को भी गोली मारी गई थी। ये सितंबर 19, 2022 का वाकया मैं बता रहा हूँ। मैं लगातार अपराध की दुनिया की खबरों को कवर करता हूँ तो मुझे तारीख बहुत ही स्पष्ट याद है। इसके बाद संदीप सेठी उर्फ बिश्नोई की हत्या करने वाले जो बदमाश थे वहां से फरार हुए। उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश की गई और आनन फानन में 3-4 महीने लगे उन्हें पकड़ने में, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया और वो सभी बदमाश पकड़े गए। अब संदीप बिश्नोई की हत्या
कहीं ना कहीं एक बड़ा गैंगस्टर मारा गया था और उसे मारने वाली गैंग भी बहुत बड़ी थी, वो भी हरियाणा की गैंग थी। हालांकि देखा जाता है कि हरियाणा के अंदर जो गैंगस्टर, छोटे और बड़े गैंगस्टर थे, वो पिछले कुछ समय से राजस्थान के शेखावटी में जाकर वहां पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए छोटे बड़े गैंगस्टर वहां पर जाकर सेट हो चुके हैं और वहीं पर जुर्म की दुनिया में बहुत बड़े बड़े कारनामे करके, वारदातें करके वो इस तरह से अपने वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन संदीप बिश्नोई की हत्या के बाद राजस्थान की पुलिस जगी, लेकिन उतनी नहीं जगी जितनी जगनी चाहिए थी। और फिर माफ कीजिएगा, दिसंबर महीने में एक और वारदात होती है। राजस्थान के सीकर जिले का कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहट मारा जाता है और राजू टेहट की हत्या की जिम्मेदारी लेता है गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो बीकानेर का रहने वाला है। और रोहित गोदारा दरअसल उस वक्त ये कहता है कि मैंने आनंद पाल और आनंद पाल का एक और सहयोगी था, उसकी हत्या का बदला हमने राजू टेहट को मार के लिया। चूंकि राजू टेहट सीकर जिले का एक ऐसा गैंगस्टर था, ना सिर्फ सीकर जिले का बल्कि पूरे राजस्थान में उसकी तोती बोला करती थी। कभी राजू टेहट का जो दुश्मन हुआ करता था आनंद पाल, जिसका जब एनकाउंटर हुआ था, तो आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद कहा जाता है जब वसुंधरा राजे की सरकार गई दोबारा से कभी राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं आ पाई। तो राजू टेहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक गैंगस्टर हो रहा होगा। खैर, राजू टेहट की हत्या के बाद राजस्थान की पुलिस जो थोड़ी सी जगी थी वो पूरी तरह से हरकत में आई और बहुत ही कम समय में राजू टेहट के सभी हत्यारे एक के बाद एक पकड़े गए। मुझे लगता है 8 से 10 दिन के अंदर सभी हत्यारे पकड़े गए, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसका नाम है गैंगस्टर रोहित गोदारा। अब रोहित गोदारा इस वक्त कहा जाता है कि अजरबैजान में छिपा हुआ है और रोहित गोदारा को पकड़ने के लिए अभी राजस्थान पुलिस लगातार एड़ी और चोटी का जोर लगा रही है। और ये भी निकलकर समय समय पर बयान सामने आते रहते हैं कि रोहित गोदारा ने जब राजू टेहट की हत्या की प्लानिंग की थी, तो प्लानिंग करने से पहले वो और उसका एक और साथी है, वो दोनों मिलने लॉरेंस बिश्नोई से आए थे। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में ये बातें तय की गई थी कि राजू टेहट की हत्या कैसे की जाएगी और राजू टेहट की हत्या के करने के बाद भी राजस्थान के और व्यापारियों के अंदर किस तरह से अपने दहशत फैलानी है, वो सब बातें वहाँ पर तय हुई थी। और उसके बाद राजू टेहट की हत्या होती है। रोहित गोदारा वहाँ से विदेश फरार हो जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसने फरारी काटी थी। खैर, इन सब वारदातों में समय निकलता है आगे, रोहित गोदारा भी पकड़ा नहीं गया है। इसी बीच एक और बड़ा कांड होता है और राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर एक जी क्लब है, वहाँ पर फायरिंग की जाती है और ये फायरिंग दरअसल रंगदारी मांगने के लिए की गई थी। और राजू टेहट की हत्या के बाद जिस तरह से लगातार रोहित गोदारा के नाम पर राजस्थान के व्यापारियों से रंगदारी मांगने का खेल शुरू हो चुका था, दरअसल राजू टेहट की हत्या, अब ये कहा जा रहा है कि आनंद पाल की हत्या का बदला नहीं था, बल्कि वर्चस्व राजस्थान में स्थापित करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग, रोहित गोदारा गैंग ने ये हत्याकांड करवाया था। खैर, राजस्थान के जी क्लब में जब ये फायरिंग हुई, उसके बाद पुलिस ने बठिंडा की जेल से कुख्यात गैंगस्टर और इन सबके सरगना लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लिया। वहां से लेकर जयपुर आई, वहां पर पूछताछ हुआ तो न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई बल्कि एक और गैंगस्टर है जिसका नाम बॉक्सर बताया गया था, रोहित बॉक्सर। बॉक्सर दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का सहयोगी है और वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग में रह के काम करता है। उसकी गिरफ्तारी भी हुई और उसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? नेपाल से हुई। खैर, रोहित बॉक्सर जब पकड़ा गया तो उसके बाद और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और अब ये तय माना जा रहा है कि राजस्थान के अंदर जो अब इस समय गैंगस्टर, छोटे छोटे और बड़े बड़े तमाम गैंगस्टर हो चुके हैं, इन सब पर योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में कार्रवाई की जाएगी और इसका संकेत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे भी चुके हैं। अब खैर, ये देखना बड़ा अहम है क्योंकि जब जब राजस्थान के अंदर चुनाव आता है तो कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आती हैं। गैंगस्टर कल्चर राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये कोई आज से शुरू नहीं हुआ बल्कि ये बहुत पहले से चलता रहा राजस्थान के अंदर। तो अब देखना अहम होगा कि राजस्थान में क्या सत्ता बदलती है, क्योंकि गैंगस्टरों का नाम अब बीच में आ रहा है, गैंगस्टरों की बातें बीच में आ रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि गैंगस्टरों पर अब ऑपरेशन झुकेगा नहीं के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़े करता है कि चुनाव से महज 7 से 8 महीना पहले इस तरह का बयान सामने आना, वो वाकई में मैसेज कुछ और ही देने की कोशिश की जा रही है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि राजस्थान के अंदर अपराध पूरी तरह से खत्म हो जाए, सरकार कोई भी रहे, लेकिन जो आम जन, जो राजस्थान पुलिस का टैगलाइन जिसे कहा गया है कि
अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, तो ये सब कुछ बना रहे और ये सभी गैंगस्टर जो मौजूदा वक्त में विदेश में फरार हो चुके हैं या फिर जेल के अंदर से कई सारी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इन सब पर लगाम लगाया जा सके। तो आगे इस वीडियो में ये इतना ही। आगे हम जो अपना अगला एपिसोड आपको बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर राजस्थान के अंदर कौन कौन से ऐसे गैंगस्टर हैं जो मौजूदा वक्त में जेल में बंद हैं, मौजूदा वक्त में विदेश में बंद हैं, या फिर किसी और कहानी को लेकर हम बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। अगर आप कोई और बातें या फिर किसी और गैंगस्टर के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और घटना के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा। उम्मीद करेंगे कि हम आपके उम्मीदों पर खरे उतर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। OTT इंडिया देखते रहिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की खबरें लगातार देखने को मिलती रहती है। आपका शुक्रिया, नमस्कार।